स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर आप सबको याद होगा कोविड के दौरान किस तरीके से देश के बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। काफी सारे लोग माइग्रेट कर गए थे अर्बन एरिया से रूरल एरियाज के अंदर, लोगों के पास काम नहीं था। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने भरपूर मात्रा में जो ग्रेन्स हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, उसको गरीबों में बांटा था। लेकिन उस समय तो क्या था कि हमारे पास अच्छा खासा रिजर्व था राइस और व्हीट का, जिसको लेकर सरकार उसका फायदा उठा पाई। लेकिन आज के डेट में लेट मी टेल यू, यहां पर एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर और बताया जा रहा है कि किस तरीके से आज अगर आप देखोगे सिचुएशन एकदम उल्टा है। पहले क्या था कि सरकार के पास कैश नहीं था, पैसा नहीं था, क्योंकि टैक्स नहीं आ पा रहा था कोविड के समय, तो सरकार ने बहुत सारा व्हीट और राइस गरीबों में बांटा। आज के डेट में सिचुएशन क्या है कि सरकार के पास पैसा है अच्छा खासा, जीएसटी लगातार बढ़ रहा है, तो सरकार पैसा दे सकती है, लेकिन सरकार के पास उतना अनाज और राइस नहीं है, व्हीट और राइस नहीं है कि वो गरीबों में बांट सके। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और बड़ा ही मजा आएगा, आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं एक सिंगल बैच के अंदर, तो 3 लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 22 जुलाई से। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, कोई भी आप लेना चाहते हो, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, लाइव क्लासेस होते हैं, पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है, और सबसे खास बात है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। और इसके साथ साथ अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हो तो इसी महीने बहुत सारे ऑप्शनल हमारे स्टडी IQ पर स्टार्ट हो रहे हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, ठीक 3 साल पहले जो मैं आपको बोल रहा था, कोविड के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सभी के पास पैसा नहीं था, क्योंकि इकोनॉमी वर्क नहीं कर रही थी, लॉकडाउन लग रखा था, आप सबको याद होगा। और इसकी वजह से सरकार ने कहीं ना कहीं सोचा कि वो कैश ट्रांसफर के बजाय गरीबों में जो अनाज है, जो व्हीट हो गया, जो राइस हो गया, वो यहां पर बांट सकती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। और इसीलिए आप देखोगे तो 813 मिलियन पीपल, मतलब कि 81 करोड़ लोगों को 10 kg ऑफ ग्रेन पर मंथ, मतलब किसी को व्हीट चाहिए, किसी को राइस चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हर महीने 10 किलो ग्रेन जो है वो ले सकता था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ और कोविड के बाद भी, मतलब आप देखिए पिछले साल दिसंबर 2022 तक ये यहां पर चला था। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि सरकार ने 92 मिलियन टन जो ग्रेन है, दोनों व्हीट और राइस, वो 2020-21 में बांटा। 105 मिलियन टन 2021-22 में बांटा, 2022-23 में 92.7 मिलियन टन बांटा। मतलब कि जो एवरेज हुआ करता था 62 मिलियन टन, क्योंकि आपको पता होगा हमारे देश में एक एक्ट है जिसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत 2013-14 से सरकार को कंपलसरी 66% आबादी जो जनता है उसको लगभग 5 kg ऑफ ग्रेन, जो राइस और व्हीट है, वो यहां पर देना होता है, मुफ्त कह लीजिए, क्योंकि 1-1 रुपए लगता है, 1 रुपए 2 रुपए, तो वो यहां पर फ्री में देना होता है। लेकिन 62 मिलियन टन के बजाय आप देख सकते हो सरकार ने 2021-22 में 105 मिलियन टन ऑफ ग्रेन यहां पर लोगों में प्रोवाइड किया था। तो इसी की वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर सरकार ने कोविड में बहुत सारा अनाज फ्री में बांटा था। सिर्फ बांटा ही नहीं, इनफैक्ट आप देखोगे तो भारत के पास इतना सारा व्हीट और राइस था कि जिसकी वजह से हम लंबे तौर पर एक्सपोर्ट भी कर पाए, हम बाकी देशों को भी दे पाए थे। 3 साल में 2020-21 से लेकर अगर आप देखोगे 2023 तक, अभी तक तो ऑल टाइम हाई रहा है हमारा ग्रेन एक्सपोर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं राइस शिपमेंट अकेले 21 मिलियन टन हमने किया था एक्सपोर्ट। ये चार्ट है, आप इसमें अच्छे से समझ पाओगे। ये आप देख सकते हो 2020-21 से लेकर 2023 तक, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप टोटल राइस की बात करिए तो 2021-22 में हमने 21 मिलियन टन बांटा था, फिर 2022-23 में 22 मिलियन टन बांटा नहीं, मतलब एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। और पहले का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो पहले हम 11 मिलियन टन, 12 मिलियन टन, 10 मिलियन टन, इतना हम बांटा करते थे। इनफैक्ट 2019-20 में तो हमने सिर्फ 9.4 मिलियन टन का जो राइस है वो एक्सपोर्ट किया था। लेकिन ये 3 साल में आप देख सकते हो रिकॉर्ड हमने एक्सपोर्ट किया है राइस का, और साथ ही साथ व्हीट का भी आप देख सकते हो। व्हीट तो और ज्यादा, गेहूं जिसको हम कहते हैं, आप देख सकते हो पहले गेहूं कितना एक्सपोर्ट हुआ है, बहुत ही कम,
ना के बराबर। और ये आप देखिए 22 मिलियन टन, 7 मिलियन टन, 4.6 मिलियन टन, इस तरह से हमने एक्सपोर्ट किया है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इतना कुछ किया कोविड के दौरान, अभी ये सिचुएशन क्या है? देखो अभी सिचुएशन एकदम उल्टा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास आज के डेट में पैसा तो है, लेकिन इतना सारा अनाज और जो राइस हो गया, व्हीट हो गया, वो बांटने के लिए नहीं है। क्यों? पैसा क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो जीएसटी की हम बात करते हैं, ये 2022-23 में 21% राइज किया है और इसकी वजह से सरकार के पास काफी पैसा आया। लेकिन जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोडाउन्स है, वहां पर उतना ज्यादा जो गेहूं अनाज हम कहते हैं ना, गेहूं अनाज राइस जो भी है, वो उतना मात्रा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि दिसंबर 2022 तक अगर हम देखें तो सरकार 10 kg ऑफ राइस या फिर व्हीट हर एक पर्सन को हर महीने पीडीएस के माध्यम से प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन इस साल जनवरी 2023 से क्या किया है सरकार, वापस से जो एनएफएसए का जो एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक्ट है, जिसके तहत 5 केजी दिया जाता है, उस पे वापस आ गई है। मतलब 2023 से सरकार 10 केजी के बजाय अब 5 केजी दे रही है। और यही प्रॉब्लम आया था रिसेंटली, आपको याद होगा कर्नाटक के अंदर चुनाव हुआ था। कर्नाटक के अंदर अगर आप देखोगे तो जो कांग्रेस सरकार बनाई है, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने वादा किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट 5 केजी दे रही है ग्रेन, उसके अलावा 5 किलो और राइस यहां पर कर्नाटक सरकार अपनी तरफ से देगी। मतलब कि जो कर्नाटक के लोग हैं उनको टोटल 10 केजी ऑफ फ्री राइस मिल जाएगा। 5 केजी तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ही देगी एनएफएसए के तहत, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी 5 केजी देगी, ऐसा वादा किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि कर्नाटक गवर्नमेंट को राइस मिल ही नहीं रहा है। जी हां, ये सिचुएशन हो गया है, कर्नाटक गवर्नमेंट को राइस मिल नहीं रहा है कि वो फ्री में दे सके, जिसकी वजह से कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब यहां पर वो कैश दे रही है राज्यों के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 170 रुपीज हर महीना पर मंथ हर एक व्यक्ति को जिनको मिलना चाहिए, वो कर्नाटक सरकार यहां पर दे रही है ताकि वो लोग 5 किलो राइस खरीद सके। मतलब हर एक केजी का राइस का जो दाम है कर्नाटक सरकार ने लगाया है 34 रुपीज पर केजी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोविड के दौरान 2022 तक, दिसंबर तक अगर हम देखें तो सरकार के पास पैसा नहीं था, लेकिन अनाज था, राइस था, जिसकी वजह से वो दे पा रही थी। लेकिन आज क्या हुआ है कि यहां पर पैसा तो है, लेकिन ये अनाज और राइस नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तरफ आप देखोगे तो जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के सिद्धारमैया, उन्होंने आरोप लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझकर जो प्रॉमिस किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसको पूरा नहीं होने देना चाहती। क्योंकि यहां पर उनका आरोप है कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, हम उनसे राइस खरीदना चाहते थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप कर्नाटक सरकार को ये राइस मत दो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भेदभाव कर रही है राज्य सरकार के? तो देखो, अगर आप पॉलिटिकली देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हां बीजेपी गलत कर रही है, कांग्रेस, बट मैं यहां पर पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। अगर आप इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखिए तो यह बात सही है कि यहां पर केंद्र सरकार जानबूझकर अपना जो स्टॉक है वो खत्म नहीं करना चाहती। यहां पर जानबूझकर सरकार जो है वो जोखिम नहीं लेना चाहती कि अचानक से अगर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा। मैं आपको दिखाता हूं अभी प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। ये अगर आप देखोगे ना, यहां पर 2023 में स्टॉक कितना रखा है। बेसिकली क्या है कि एक मिनिमम स्टॉक रखना होता है, ठीक है, सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन आप देखिए 2018, मतलब 2018, 2019, आप 2022 से देखिए, 2019 से लेकर ये अगर आप देखोगे तो हमारे पास पहले जो स्टॉक हुआ करता था, बफर स्टॉक, वो कितना था? 81 मिलियन टन। 2020 में 94 मिलियन टन। 2021 में कितना है? 109 मिलियन टन। और 2022 में कितना था? 757 मिलियन टन। लेकिन इस साल क्या हुआ? ये गिर कर हो गया है 700 मिलियन टन। मतलब कि व्हीट और राइस, अगर आप अलग अलग आंकड़ा देखना चाहो, ये भी आप देख सकते हो। यहां पर टोटल अगर हम देखें तो सरकार के पास जो स्टॉक है वो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा कम पर आ गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक होना चाहिए वो सबसे कम पर आ गया। हां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बहुत ही गंभीर स्थिति हो गई है देश के अंदर, जो है यहां पर खाने के लिए अनाज और गेहूं नहीं बचा है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप देखिए ध्यान से एक और चीज कि यहां पर जो नॉर्म है, मतलब कि मिनिमम कितना होना चाहिए था, ये आप देख सकते हो 41 मिलियन टन होना चाहिए था मिनिमम अगर हम देखें तो। लेकिन सरकार के पास कितना है? यह है 71 मिलियन टन। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें, जितना सरकार के पास मिनिमम होना चाहिए था, उससे सरकार के पास 1.7 टाइम्स ज्यादा है। क्योंकि मिनिमम होना चाहिए 41 मिलियन टन और सरकार के पास कितना है? 71 मिलियन टन ऑफ रिजर्व, जो स्टॉक होता है राइस और व्हीट का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है मॉनसून।
क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो मानसून है भारत में वो काफी खराब हो सकता है इस समय। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि सर ये क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ की सिचुएशन हो गई है, इतनी ज्यादा बारिश आई है नॉर्थ इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर आप देखिए बाढ़ आ गया है यमुना नदी का। तो आप में से कई लोग कह सकते हैं कि सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, मानसून तो बहुत अच्छा खासा आ रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन लेट मी टेल यू, मानसून तो आ रहा है लेकिन ये मानसून कहां पर आया है, ये ज्यादातर कंसंट्रेटेड है नदर्न रीजन में। अगर हम बात करें देश के उन हिस्सों में जहां पर राइस की खेती सबसे ज्यादा होती है, चावल की, वो कौन कौन से रीजन है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वहां पर अगर आप सिचुएशन देखोगे ना बारिश का, मानसून का, तो वो आपको अभी डेफिसिट में देखने को मिलेगा। जैसे तेलंगाना में 24% का डेफिसिट है, आंध्र प्रदेश में 16% का डेफिसिट, छत्तीसगढ़ में 21% कम हुआ है बारिश, उड़ीसा में 23%, झारखंड में 41% बारिश कम हुई है, बिहार में 32%। मेरे कहने का मतलब यह है कि मानसून अगर आप देखिए ज्यादातर बारिश इस समय नदर्न इंडिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, यहां पर सरप्लस बारिश हो गया है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में, सदर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में, वहां पर कम बारिश हुई है, डेफिसिट में हो गया है। और यह एक बड़ा कारण है क्योंकि यहां पर सरकार को ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले महीनों में देश में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस इमरजेंसी से निपटने के लिए सरकार अपना जो स्टॉक है वो खत्म नहीं करना चाहती। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सरकार के पास अभी भी ठीक ठाक स्टॉक है, 71 मिलियन टन ऑफ राइस एंड व्हीट है, मिनिमम से काफी ज्यादा है, लेकिन यह हमें आगे आने वाले समय में जरूरत पड़ेगा। और इनफैक्ट आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जो राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, टोटल जो लैंड है हमारे पास 399 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, उसके मुकाबले अभी अगर हम देखें जुलाई 14 तक जो राइस का कल्टीवेशन है वो सिर्फ 123 लाख हेक्टेयर्स जो कल्टीवेशन है राइस का वहां पर किया गया है। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल से, पिछले साल इस समय तक 131 लाख हेक्टेयर पर राइस का कल्टीवेशन किया गया था, तो उसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो 6.1% कम कल्टीवेशन किया गया है राइस का। और फिर इसके साथ साथ जो एल नीनो की चेतावनी दी गई है दुनिया भर में, एल नीनो ऑलरेडी सेट हो गया है और ज्यादातर फोरकास्ट यही बताया जा रहा है कि पूरे विंटर के समय एल नीनो का प्रेजेंस रहेगा। कहने का मतलब है कि आगे आने वाले महीनों में बारिश कम होगी और इसकी वजह से जब बारिश कम होती है तो आपको पता है भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो काफी ज्यादा सफर करता है। तो हो सकता है कि राइस जो है, राइस आपको पता है ये खारिफ क्रॉप है, ठीक है। अब राइस के ऊपर तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ साथ विंटर में जो राबी क्रॉप होता है, राबी क्रॉप जो व्हीट हो गया, ये राबी क्रॉप है, तो उसके ऊपर भी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है क्योंकि फार्मर्स को ग्राउंड वाटर टेबल अगर रिचार्ज नहीं मिलेगा, रिजर्वॉयर रिचार्ज नहीं मिलेंगे, तो इसकी वजह से वो कल्टीवेशन उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इरिगेशन नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर कई लोग एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगर मान लो फ्यूचर में कोई दिक्कत आया तो क्या हम राइस इंपोर्ट नहीं करा सकते इमरजेंसी के समय, ठीक है। कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, भारत सबसे ज्यादा राइस खुद एक्सपोर्ट करता है। आपको पता है कितना राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं? 40%, मतलब दुनिया भर में जितना भी राइस एक्सपोर्ट किया जाता है उसका 40% अकेले भारत करता है। तो भारत अपने आप में ही राइस एक्सपोर्ट करता है। अगर हम खुद इंपोर्ट कराने लग जाएंगे तो आप सोचिए कितनी बुरी हालत हो जाएगी पूरे विश्व की। तो हमारे पास वो ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, राइस का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा बैन लगा सकते हैं। आपको याद होगा ना किस तरह से सरकार ने पिछले साल यहां पर बैन लगाया था, जो ब्रोकन राइस हो गया, बासमती राइस हो गया, उसके ऊपर कुछ कर्व लगा दिया था कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सरकार वो कर सकती है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहां पर जो फूड इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी काफी हाई चल रहा है। जून के महीने में 12.7% देखने को मिला था। अगर हम सीरियल इन्फ्लेशन की बात करें तो मॉनसून रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, इस तरह की सिचुएशन होने वाली है। और साथ ही साथ आपको याद होगा अभी आज से, इनफैक्ट यहां पर आज से क्या हुआ है कि जो ब्लैक सी ग्रेन डील था, मतलब कि रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में, आपको पता होगा सबसे ज्यादा व्हीट का एक्सपोर्ट कोई करता है तो वो रशिया करता है। तो रशिया से, यूक्रेन से बहुत सारा व्हीट दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाए, इसके लिए डील साइन किया गया था। वो डील लेट मी टेल यू आज 17 जुलाई को खत्म होने वाला है। तो ये डील खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या, अचानक से हो सकता है कि फिर से व्हीट के प्राइसेस वगैरह बढ़ेंगे। तो इन सारे सिनेरियोस को देखते हुए आप कह सकते हो कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस साल सरकार के पास कैश तो है, लेकिन जो राइस और व्हीट है वो यहां पर सरकार के पास नहीं है। तो आई होप कि आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा ये पूरा वीडियो। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ब्लैक सी की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है।
है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।